हस्तरेखा शास्त्र हथेली में मौजूद लकीरों के अलावा विभिन्न प्रकार के चिन्हों और संकेतों के आधार पर भविष्य कथन करता है। एक ऐसा ही सबसे शुभ चिन्ह होता है मछली का। किस तरह होता हमारे हाथ में, ये थोड़ा देख लीजिए आप। जो ये आप हथेली देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये लकीरों से बना ये मछली का चिन्ह है। ये क्लियर मछली का चिन्ह है। इसी तरह मछली का चिन्ह होता है। आपकी हथेली में जो मछली का चिन्ह होगा ये होगा। ये क्या परिणाम देता है, क्या होता है, आज की वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मछली को हिंदू धर्म के अलावा वास्तुशास्त्र और चीनी फेंग शुई में भी शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में मत्स्यावतार का जिक्र है तो वास्तुशास्त्र में फिश एक्वेरियम को शुभ माना गया है। बहरहाल हस्तरेखा शास्त्र में भी मछली का चिन्ह शुभता, सफलता और धन संपत्ति का प्रतीक माना गया है। हथेली में यह चिन्ह जिस जगह मौजूद होता है उसके अनुसार अपना परिणाम देता है। फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज के सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे कितनी सफल अभिनेत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। मेरी यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है तथा घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, अलग अलग स्थानों पर मछली का जो चिन्ह है वो क्या बताता है। सबसे पहले हम चलेंगे गुरु पर्वत पर। ये हमारी तर्जनी उंगली है, उसके नीचे के जो ये हिस्सा है उसको गुरु पर्वत कहते हैं। दोस्तों, अगर गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेगा। दुनिया पर राज करेगा का मतलब फेमस होगा। उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। दूसरा अध्ययन है हमारा शनि पर्वत। दोस्तों, ये मध्यमा जो उंगली है हमारी, उसके नीचे के जो ये स्थान है उसको हम शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो तो ये व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है, दार्शनिक होता है और जो अपनी आजीविका है इन्हीं चीज़ों से कमाता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों एक दूसरे स्थान पर देखते हैं। जो हमारी ये सबसे छोटी उंगली है और ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत पर मछली होने का व्यक्ति दुनिया भर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। अगर सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह है तो ऐसा जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। विश्व का बड़ा सम्मान इन्हें हासिल होता है। वैसे भी पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए ही सूर्य पर्वत को जाना जाता है। दोस्तों, मछली का चिन्ह आपको क्रिएटिव बनाता है। अगर आपकी ये सबसे छोटी उंगली है और उसके नीचे जो ये पर्वत है उसको बुद्ध पर्वत कहते हैं, अगर बुद्ध पर्वत पर मछली का चिन्ह है तो इस बात का संकेत है कि ये जातक एक सफल उद्योगपति बनेगा। ऐसा जातक
चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर प्रसिद्धि पाता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह अत्यंत सफल होता है और जो पत्नी का सपोर्ट इनको बिजनेस में मिलता है उससे ये बहुत तरक्की करते हैं। अब अगली जगह पे देखेंगे हम दोस्तों, ये हमारी हथेली है, इसका जो ये हिस्सा है ना, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट कल्चर के क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, विदेशों तक इसकी ख्याति फैलती है। ऐसा जातक समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। अब देखते हैं हम शुक्र पर्वत पर। ये अंगूठा है हमारा, इसके नीचे के जो ये हिस्सा है इसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ है व्यक्ति काफ़ी आकर्षक होगा। जो ये आकर्षण की शक्ति है उसमें कूट कूट कर भरी रहती है, प्रभावी और रोमांटिक किस्म का होगा। उस व्यक्ति का आकर्षण हर किसी में होता है। यह कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है। भौतिक वस्तुओं की इसे कोई कमी नहीं होती है। ऐश्वर्य जो होता है इसके पास हमेशा बना रहता है। अब हम उस जगह के बारे में बात करेंगे कि मछली का चिन्ह उस जगह पे हो तो जो जातक होता है वो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों, ये मणिबंध की जो रेखाएं हैं इनके थोड़ा सा ऊपर केतु पर्वत होता है। अगर ये केतु पर्वत पर हमारे मछली का चिन्ह है तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के दम पर नाम और धन अर्जित करता है। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मछली का मुंह जिस पर्वत की ओर होता है उस पर्वत के शुभ गुण भी व्यक्ति में आ जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर इसका मुंह सूर्य की तरफ है तो व्यक्ति को मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा हासिल होगी। यदि केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो और वो उल्टा हो, मगर ये पूंछ का हिस्सा ऊपर की ओर हो और मुंह नीचे की ओर हो, तो पूंछ जिस पर्वत की ओर हो तो मछली की पूंछ होती है ना, वो जिस पर्वत की ओर होती है उस पर्वत से संबंधित परिणाम मिलने में देरी हो जाती है। अगर दोस्तों हमारे हाथ में बहुत अच्छे चिन्ह हैं मगर कोई भी पर्वत कोई भी रेखा अगर दूषित हो तो उस चिन्ह का उतना ज़्यादा परिणाम नहीं मिल पाता है। अगर आप सोचिए आप कोई डिश बना रहे हैं, सब्जी बना रहे, आपने बहुत अच्छी बनाई, अच्छे मसाले डाले, अच्छी तरह से उसको पकाया, बहुत अच्छी टेस्टी बनाई, मगर उसमें नमक नहीं है तो उसका जो टेस्ट है ना वो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर हाथ में सारे चिन्ह ठीक है, किसी एक चिन्ह को लेकर पूरा भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने हाथ को गौर से देखें तो अगर उसमें कोई दूषित है, जो कोई परिणाम है, तो उस दोष को आप अपने ज्योतिषीय उपायों से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और आपको ये लगे कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचानी है तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।